आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे पूर्व महानिदेशक श्री विजय कुमार आनंद जी ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के माध्यम से हमारे विद्यालयों के लिए हमारे शिक्षक नाम से एक बोर्ड बनवाने की बात कही थी, जिसमें सभी शिक्षकों के फोटोग्राफ्स के साथ साथ उन सभी शिक्षकों के विवरण उपलब्ध थे। ऐसे में बहुत सारे साथियों ने इस बोर्ड को बनवाया भी है, हमारे विद्यालय में उपलब्ध भी है, लेकिन इस संदर्भ में एक नया आदेश जारी हो चुका है। जी दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का आदेश है, जो कि 5 मार्च 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए आदेश दिया गया है। दोस्तों, इस आदेश के विषय की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जो इसके पूर्व में आदेश दिया गया था वो हमारे शिक्षक नाम से बोर्ड एक बनवाना था, जिसमें सभी के विवरण थे, और यहां पर फोटो फ्रेम बनवाने की बात की जा रही है। और आप आगे देखेंगे कि सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, सभी का अलग अलग फोटो फ्रेम बनाने की भी बात इस आदेश में कही गई है। तो आइए इस आदेश को डिटेल में देखते हैं कि इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, इस आदेश में आगे बताया गया है कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समय समय पर विभागीय कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक प्रतिभाग करते हैं। विद्यालय का भौतिक परिवेश तथा शैक्षिक वातावरण बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध व सशक्त वातावरण अर्थात प्रिंट रिच कक्षा कक्ष, सुसज्जित प्रधानाध्यापक कक्ष, पुस्तकालय, विद्यालय प्रांगण इत्यादि भौतिक परिवेश जन समुदाय अभिभावकों के मन में विद्यालय के प्रति आकर्षण एवं सम्मान का भाव उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों को सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में विकसित करने की संकल्पना भी की गई है, जिसमें विद्यालय के साथ सामुदायिक सहभागिता तथा बच्चों में बुनियादी अधिगम संप्राप्ति को सुनिश्चित करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। आगे दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक उत्कृष्ट योग्यताधारी तथा शैक्षिक कार्यों में दक्ष हैं। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हमारे शिक्षक नामक शीर्षक से विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के पृथक पृथक फोटो फ्रेम लगाए जाने के समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में जनपद के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के फोटोग्राफ, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, विद्यालय में तैनाती की तिथि, मोबाइल नंबर, आवंटित कक्षा, आवंटित विषय तथा विशिष्ट उपलब्धि का विवरण उक्त फोटो फ्रेम पर प्रदर्शित किया जाना है। अतः सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाए जाने के संबंध में निम्नवत निर्देश किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपका हमारे शिक्षक के नाम से जो फोटो फ्रेम बनने हैं और सबके अलग अलग बनने हैं, इसके लिए निर्देश क्या है, आइए निर्देश में पूरी तरह से आप स्पष्ट हो पाएंगे कि इसको किस तरह से कैसे बनवाना है। पहले निर्देश की बात करते हैं। बताया गया है, प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का पृथक पृथक फोटो फ्रेम लगाया जाएगा। उक्त फोटो फ्रेम का साइज 1 फीट चौड़ा तथा 1.5 फीट लंबा होगा, जिसमें प्रत्येक शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक का उच्च गुणवत्ता युक्त फोटोग्राफ, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, विद्यालय में तैनाती की तिथि, मोबाइल नंबर, आवंटित कक्षा, आवंटित विषय तथा विशिष्ट उपलब्धि यथा राज्य अध्यापक पुरस्कार अथवा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आदि का विवरण उक्त फोटो फ्रेम पर प्रदर्शित किया जाएगा। फोटो फ्रेम का डिजाइन एवं विवरण निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों को देखने के बाद फोटो फ्रेम से संबंधित सारी चीजें इसमें स्पष्ट कर दी गई हैं। यहाँ पे देखें तो ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक हो या फिर साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, इन तीनों में ये आदेश लागू होगा। साथ में किनका ये फोटो फ्रेम बनना है तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे विद्यालयों में जो शिक्षक होंगे, शिक्षा मित्र होंगे या फिर अनुदेशक होंगे, इन सभी का फोटो फ्रेम बनेगा और पृथक पृथक यानी कि अलग अलग बनेगा। तो ये चीज भी यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। इसके अलावा आगे बताया गया है कि उक्त फोटो फ्रेम का जो साइज के होगा वो होगा 1 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा। तो इस तरह से फोटो फ्रेम की साइज आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 1 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा आपको फोटो फ्रेम बनाने हैं। और उस फोटो फ्रेम में जो आपके फोटोग्राफ्स और अन्य विवरण जो दिए जाएंगे वो उच्च गुणवत्ता के होना चाहिए, यानी कि हाई क्वालिटी में आपको ये फ्रेम बनवाना है। क्लियर? अब दोस्तों, आइए दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम हेतु प्रति शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक 150 रुपए की दर से विद्यालयों को धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए जनपदों को प्राथमिक विद्यालयों हेतु 799.098 लाख तथा उच्च प्राथमिक एवं केजीबी विद्यालयों हेतु कुल मिला के यहाँ पे 327.4485 लाख की लिमिट जारी की जा रही है।
आगे तीसरे बिंदु में बताया गया है हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम विद्यालय के कक्षा कक्ष में लगाया जाए, जिससे कि बच्चों, विद्यालयों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक अभिभावक, निरीक्षणकर्ता एवं जन सामान्य के लिए सहज रूप से दृष्टिगत हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ चौथे बिंदु में बताया गया है संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम को यथा समय अद्यावधि किया जाए। पांचवें बिंदु में बताया गया है हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम को निर्धारित मानकानुसार लगाने का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक का होगा। प्रधानाध्यापकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपयुक्त निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाए। छठे बिंदु में बताया गया है कि विभागीय अधिकारियों, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स, ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान उक्त फोटो फ्रेम का अवलोकन अवश्य किया जाए। अब दोस्तों यहाँ वित्तीय निर्देश दिया जा रहा है, तो वित्तीय निर्देश अभी हमने आपको बताया कि इस मद में कितनी धनराशि यहाँ पे अवमुक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे बिंदु को यहाँ देखते हैं। वित्तीय निर्देश के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया कि उक्त मद में जो व्यय धनराशि है, जो आप व्यय करेंगे, उसको आप निश्चित रूप से प्रबंध पोर्टल पर उसे अपडेट करेंगे। और कब तक करेंगे, तो 20 मार्च 2024 तक का यहाँ समय दिया गया है कि 20 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप खर्च करें वो प्रबंध पोर्टल पर निश्चित रूप से 20 मार्च 2024 तक इसे अपडेट कर दें। तीसरा बिंदु बताया गया है जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। आगे बताया गया है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दिनांक 20 मार्च 2024 तक प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार से इस आदेश के निष्कर्ष को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तीनों के लिए आदेश दिया गया है। और यहाँ पे फोटो फ्रेम की बात करें तो हमारे विद्यालयों में पढ़ाने वाले चाहे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों या निदेशक हों, इन तीनों के फोटो फ्रेम बनने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों के फोटो फ्रेम जो होंगे वो अलग अलग बनाने के आदेश इसमें दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ बात कर ले फोटो फ्रेम के साइज की, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा फोटो फ्रेम बनाने की बात कही गई है। और इसमें जो विवरण दर्ज किए जाने हैं वो उच्च गुणवत्ता के अर्थात हाई क्वालिटी में आपको विवरण दर्ज करने हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए धन भी अवमुक्त कर दिया गया है। और इस धन को आपको जो खर्च आप करेंगे उसको खर्च करके प्रबंध पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। और प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम समय सीमा 20 मार्च 2024 रखी गई है। साथ ही इस रिपोर्ट को बनाने की भी अंतिम सीमा इसी महीने की 20 मार्च यानी इसी महीने की 20 तारीख को रखी गई है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप भी चाहते हैं जुड़े रहना तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।